हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की पाठशाला में हमारा विषय रहेगा व्हाट इज एज कंप्यूटिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। एज कंप्यूटिंग क्या है और इसकी क्या क्या लाभ होते हैं। हम ईमेल में अपने डेटा को स्टोर करते हैं और क्लाउड स्टोरेज पे भी डेटा स्टोर करते हैं। तो इसके लिए हमें बैंडविड्थ की हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। अगर हम ह्यूज वॉल्यूम में या बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हाई बैंडविड्थ की जो स्पीड है वो चाहिए, और उसमें भी हमारा जो डेटा है वो बहुत धीरे धीरे स्टोर होता है क्लाउड स्टोरेज पर। और ऐसे ही गूगल ड्राइव में भी जो बीच में विलंब होता है स्टोर होने में, इसको हम लेटेंसी बोलते हैं। तो इसी को कम करने के लिए और बैंडविड्थ की जो हाई स्पीड चाहिए हमें, उसके यूसेज को भी कम करने के लिए ही एज कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और ऊपर आई बटन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल एप्स क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग क्या होती है? दो वर्ड्स को मिला के एज कंप्यूटिंग बनता है, एज एंड कंप्यूटिंग। एज मीन्स किनारा और कंप्यूटिंग मीन्स संगणना। किनारे पर ही जब हम संगणना कर लेते हैं डेटा की, उसी को आम भाषा में एज कंप्यूटिंग बोला जाता है। एज कंप्यूटिंग एक ऐसा नेटवर्किंग दर्शन है जिसका उद्देश्य कंप्यूटिंग यानी संगणना को डेटा सोर्स के जितना संभव हो सके उतना नजदीक लाकर डेटा स्टोरेज में होने वाली विलंबता तथा बैंडविड्थ के प्रयोग को कम किया जा सके, इसी को हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। यानी आपका डेटा अगर नजदीक ही कहीं लोकल स्टोरेज पे ही स्टोर हो जाए तो उसमें कम टाइम लगता है। जब आप डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हो या गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो, तो क्लाउड पे स्टोर होने में जो डेटा है वो रिमोट सर्वर्स पर आपका डेटा स्टोर होता है, जिसमें डेटा की हाई स्पीड चाहिए हमें, मेगाबाइट्स पर सेकेंड बैंडविड्थ की हाई स्पीड चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, और उसमें लेटेंसी रेट भी हमारा कम हो, इसलिए ही एज कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। तो एज कंप्यूटिंग आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आईओटी, जिनमें सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स और अदर टेक्नोलॉजीज होती हैं जो इंटरनेट पे आपस में कनेक्ट होके डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो उन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज पे ही स्टोर हो जाता है और वहीं पे उसका एनालाइजेशन हो जाता है। रियल टाइम पे डेटा प्रोसेसिंग होती है और सारा डेटा आपके बिल्कुल जो लोकल स्टोरेज प्लेस है वहीं पे स्टोर होता है, उसी को हम एज बोलते हैं। और फिर वहां से वो डेटा सीधा तैयार रहता है और फिर वहां से वो क्लाउड पे जाता है और डेटा सेंटर्स पे जाता है। तो इसी को हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए ये एज कंप्यूटिंग बहुत ही उपयोगी है, तभी उसमें जो स्पीड है डेटा की वो हाई हो जाती है। जल्दी जल्दी हमारा जो डेटा है वो चलता है, क्योंकि पहले जो डेटा है हमारा वो एज पे स्टोर रहता है, वहां पे उसका विश्लेषण अच्छे तरीके से किया जाता है और उसके बाद वो डेटा हाई स्पीड से बहुत जल्दी क्लाउड पे स्टोर हो जाता है। तो ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उसमें आपकी स्मार्ट डिवाइसेस आती हैं, स्मार्ट व्हीकल्स आते हैं और कनेक्टेड सिस्टम्स, ये सारे आईओटी के अंडर आते हैं। इन डिवाइसेस से जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज पे स्टोर हो जाता है जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद वो प्रोसेस्ड जो डेटा होता है वो क्लाउड पे जाता है, जहाँ पे क्लाउड पे बिग डेटा प्रोसेसिंग होती है। इसको डेटा वेयर हाउस भी बोलते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स
किसको बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स और अदर टेक्नोलॉजीज सन्निहित होती हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए, जिससे कि वो अपना जो डेटा है वो अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स के साथ इंटरनेट के द्वारा एक्सचेंज कर सकें आपस में। उन्हीं को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मोबाइल सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, होम ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये सभी इसमें आती हैं डिवाइसेस। इन्हीं को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो ये हमारा एज कंप्यूटिंग था। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं एज कंप्यूटिंग की? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एज कंप्यूटिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो 5 की बेनिफिट्स हैं एज कंप्यूटिंग के। इसमें जो डेटा की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि लोकल प्लेस पे ही डेटा आपका स्टोर हो रहा है, लोकल डेटा सेंटर्स पे डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसमें फास्टर रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें आपकी जो कनेक्टिविटी है डिवाइसेस के साथ वो भी रिलायबल होती है, विश्वसनीय होती है और सुरक्षा भी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें हमें बैंडविड्थ की हाई स्पीड नहीं चाहिए, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, बहुत प्रभावशाली है लागत के मामले में। नेक्स्ट है नंबर 5, जो आपकी मॉडर्न डिवाइसेस होती हैं उनमें आपस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती है उनके बीच में, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।